तो कौन सा टॉपिक बचा है बताओ? कल बहुत प्रैक्टिस कर ली टेलीस्कोपिक की, बट अब व्हाट इज द टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक। ओके, तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेते हैं। कल मैंने वो वाला क्वेश्चन तो लिया था ना, 1/A1 A2 + 1/A2 A3। हाँ सर। ठीक है, गुड गौतम। सो if d is not equal to 0, then simplify s is equals to sin d into sec a1 into sec a2 plus sec a2 into sec a3 plus sec a3 into sec a4 and so on till n terms, where a1 a2 obviously किसमें है? AP. a1 a2 a3 are in A. चलो ये क्वेश्चन 1-2 मिनट तुम ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। 1 या 2 minutes ponder over it, think over it. ऑब्वियसली सबसे पहले सारे सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, देन कुछ सोचो। चलो देखें क्या, व्हाट हैव यू थॉट? थोड़ा सोचते हैं। तुमने थोड़ा सोचा तो देन यू हैव थॉट करेक्टली और नॉट, दैट यू हैव टू थिंक अलोंग विद मी। प्लीज सी हियर, sin d को कुछ नहीं कर सकते तो अभी sin d रखते हैं, इनटू व्हाट 1/cos a1 इनटू cos a2 प्लस 1/cos a2 इनटू cos a3। हमारे टेलीस्कोपिक में नॉर्मल होता था, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स होते थे, उनका डिफरेंस हम न्यूमरेटर में क्रिएट करते थे। Isn't that so? हाँ? Yes sir. So अब यहाँ पे क्या करेंगे? What do you think? यहाँ पे हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होंगे ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक इक्वेशंस में, तो उनके किसका डिफरेंस कांस्टेंट है? कम ऑन, क्या उनका डिफरेंस कांस्टेंट है या उनके एंगल्स का डिफरेंस कांस्टेंट है? कम ऑन, एंगल्स का। तो हम एंगल्स का जो कांस्टेंट डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई फायदा नहीं होने वाला। कम ऑन, थिंक ऑफ इट लाइक दैट।
A2 माइनस A1 करके कौन सा स्प्लिट कर लूंगा मैं? कुछ बनेगा क्या उससे स्प्लिट करने से? नहीं सर। नहीं। तो तुम्हें ये भी फील आ गई कि ऊपर डिफरेंस तो चाहिए, बट वो भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चाहिए। कम ऑन, एग्री करो। यस सर। मतलब क्या बोला मैंने? पहली बात तो जो डिफरेंस है उस एंगल का कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे। क्या यहाँ तक क्लियर आया? यस सर। तो यस obvious सर। यहाँ पे या तो साइन लेंगे या कॉस लेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो हिंट ही दे रखी है कि यस यही है डिफरेंस। कम ऑन, यही यस डिफरेंस वाला टर्म है। तो इसको अंदर Yes, sir. मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, साइन डी अपॉन कॉस A1 कॉस A2 प्लस साइन डी डिवाइडेड बाय कॉस A2 कॉस A3 एंड सो ऑन। पहले वाले डी को मैं क्या लिखने वाला हूँ? कम ऑन, गैस कर लो। A2 A2 minus A1. माइनस A1। दूसरे वाले डी को क्या लिखने वाला हूँ मैं? A3 minus minus A2. A3 माइनस A2। अब पहले वाले को स्प्लिट करते हैं। जो पहले में पैटर्न बनेगा वैसे ही दूसरे में पैटर्न बनेगा। देखना, साइन A2 कॉस A1, याद है ना साइन ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला? हाँ Yes, sir. सर। तो साइन A2 cos A1 माइनस cos A2 cos A2 sin A1 डिवाइडेड बाय cos A1 cos A2। दूसरे को ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो पहले में पैटर्न बनेगा मैं वो दूसरे में लिख दूंगा बाद में। तो देखो, अब स्प्लिट करूंगा तो यहाँ पे पहले में cos A1 कैंसिल हो जाएगा। sin A2 बाय cos A2 इज tan A2। एग्री करो बच्चों? यस सर। दूसरे वाले में कौन कैंसिल हो जाएगा? cos A2 कैंसिल हो जाएगा। sin A1 बाय cos A1 इज tan A1। तो क्या सबको समझ में आया कि पहले वाले ने स्प्लिट करके ये बनाया, cos A1 cos A2 ने ये बनाया। यस सर। हाँ तो सर। दूसरे वाला क्या बना देगा? डायरेक्टली बोल दो फिर तो। कम ऑन, tan tan A3 tan minus A3 tan tan A2. A3 plus minus tan tan A2। क्या सबको टेलीस्कोपिक दिख गया है? यस सर। Yes, sir. देखो कैंसिल हो रहा है। कम ऑन, tan A2 से कैंसिल हो रहा है। यस tan सर। A3 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा होगा। एंड अगर इफ आई राइट टिल द nth टर्म, थोड़ा सोच के मुझे बताओगे। अब तुम्हें काफी प्रैक्टिस हो गई है। फर्स्ट टर्म में A2 माइनस A1 हो रहा है, एग्रीड ना? यस सर। सेकेंड टर्म में A3 माइनस A2 हो रहा है। तो लास्ट टर्म में क्या आ रहा होगा? nth टर्म में tan ऑफ n minus 1 and minus tan of n. A of n plus 1 ना बच्चे? कम ऑन, अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। कम ऑन, ऑल ऑफ यू यस एग्री? सर। Yes, sir. हाँ सर। और आप बताओ कौन कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा? माइनस tan A1 बचे। कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। एग्रीड ना? हाँ सर। हाँ, तो बस फाइनल आंसर यहीं पे आके अभी छोड़ सकते हैं, इसके आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते। tan ऑफ A of n plus 1 माइनस tan ऑफ A1 इज द आंसर। तो बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक में भी वही स्टेप्स हैं, बट ओनली डिफरेंस इज व्हाट? डिनोमिनेटर के टर्म्स का डायरेक्ट डिफरेंस नहीं क्रिएट करना है। मतलब इनका डिफरेंस तो ऐसा हो जाएगा, cos A2 माइनस cos A1। ऐसा नहीं चाहिए, एग्री करो? यस सर। हम क्या चाहिए? एंगल्स का डिफरेंस लेंगे। एंगल्स कौन है? A1 और A2। तो A2 माइनस A1 लेंगे और उसके साथ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेंगे। ज्यादातर साइन लेते हैं, कभी कभार कॉस भी लेना पड़ता है। देयर इज नो फिक्स तरीका। एम आई क्लियर इनफ? यस सर। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? कॉपी करो फिर, चलो। म्यूट रख बच्चे। गौतम म्यूट, आदित्य म्यूट। कॉपी करो, कॉपी करो। कल मैं ग्रुप पे देख रहा था, एक बच्चा पूछ रहा था कि टाइम टेबल में लगा है बाइनोमियल थ्योरम, तो हम बाइनोमियल करेंगे क्या? अच्छा, टाइम टेबल में कुछ भी लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा ना। जब चैप्टर फिनिश नहीं हुआ तब नया चैप्टर क्यों चालू करेंगे भाई? है ना? दैट्स ऑटोमेटिक। एसएनएस का इस संडे को एक टेस्ट रखे हम ऑनलाइन। चल, नोट्स और प्रैक्टिस शीट का टेस्ट बताओ, ताकि अच्छा रिवीजन हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? चलेगा ना? तो लेट मी कंफर्म इट टू यू। कल डाउट सेशन में मैं कंफर्म करके बताता हूँ, ठीक है? ओके सर।
सिर्फ नोट्स क्वेश्चंस और एमपीएस के क्वेश्चन, सिर्फ उनका टेस्ट, ताकि बिल्कुल सॉलिड रिवीजन हो जाना चाहिए। और उसमें जो किसी के 50% से कम आया, फिर कुछ ना कुछ पनिशमेंट सोचेंगे। यस, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट बालकों? No, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, नोट लिखना हो तो लिख देना तुम्हारे वर्ड्स में। क्या इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक वी क्रिएट व्हाट? Some trigonometric function of the difference of the angles. Can you write it down? We create Yes, sir. some trigonometric function, मतलब कभी कभार साइन लेते हैं, कभी कभार cos भी लेना पड़ता है। Some trigonometric function of the difference of the angles in denominator. Example, इस एग्जाम्पल में क्या किया था हमने? साइन ऑफ a2 माइनस a1 किया था, दैट इज साइन d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। कोई इश्यू किसी को? अदरवाइज आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस बच्चे। सर कल आपने एक क्वेश्चन दिया था। हाँ ठीक है, अभी ये फिनिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं वो, है ना? याद आ गया मुझे। ओके, बट वो हुआ तुझसे है हर्ष? सर एक्सपेंड करने में दिक्कत आ रही है। किसी और बच्चे से हुआ? ये सर मेरा हुआ, सिर्फ आंसर चेक करना है। चलो गुड, बाद में एक बार डिस्कस करते हैं, अभी ये फिनिश हो जाए फिर। चलो ये वाला डिस्कस करो बच्चों, साइन 2 डिग्री try this. बिल्कुल सही बच्चे, लाउड वॉइस में बोलो भाई, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? साइन 1 डिग्री। हाँ एवरीवन, साइन 1 डिग्री। बिल्कुल सही करो, साइन 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो।
ओके ईशान, जो करेक्ट आंसर आया ईशान का। नहीं गौतम, 1090 तो नॉट डिफाइंड होता है, वापस चेक कर। नो प्रशांत, मिस्टेक, चली मिस्टेक, कहीं ना कहीं टर्म उड़ा दिया एक। करेक्ट सर्वेश। गौतम क्लोज बट नॉट फुल्ली करेक्ट। सही, हम करेक्ट। इनफ टाइम हो गया का? यस, डिस्कस करें आंसर एवरीवन, कर सकते हैं आप? Yes, sir. चल, enough time. So as we see, the difference of the angles is 1 degree, 1 degree. तो 1 डिग्री का कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो। तो बेटर है अपन क्या ले लेते हैं, साइन 1 ही ले लेते हैं। साइन वर्क नहीं करेगा तो कॉस से ट्राई करेंगे। साइन 1 डिग्री, ऊपर वाले 1 को क्या लिखूंगा मैं, 2 माइनस 1, साइन 1 साइन 2। बस एक टर्म को सिंप्लीफाई करने में टाइम लगाएं, बेटर है ना। जो Yes. पैटर्न आएगा Yes, वो sir. एक्सटेंड कर देंगे, जो पैटर्न आएगा वो एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 कॉस 1 माइनस कॉस 2 साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन 1 साइन 2। सो 1 अपॉन साइन 1 इनटू, यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो साइन 2 कैंसिल होगा, तो कॉस 1 अपॉन साइन 1 कॉट 1 डिग्री माइनस यहाँ पे साइन 1 कैंसिल होगा कॉट 2 डिग्री। तो पैटर्न मिल गया भाई, 1 और 2 डिग्री के कारण ये आता है। तो नेक्स्ट में 2 और 3 डिग्री के कारण क्या आएगा, कॉट 2 डिग्री माइनस कॉट 3 डिग्री, करेक्ट ना। Yes, sir. Yes. लास्ट का भी टर्म लिख देता हूँ, फिर दिमाग लगाऊंगा क्या पैटर्न हो रहा है। 89th टर्म में क्या आएगा फिर, कॉट 89 डिग्री माइनस Cot 89 minus cot. कॉट 90। कुछ बच्चों ने गलत कर दिया कि हर जगह 10 बनता है, तो 10 नहीं, लास्ट क्वेश्चन में 10 बना था, इसका ये मतलब नहीं हमेशा 10 बनेगा। अब पैटर्न दिख गया, कॉट 2 से कॉट 2 कैंसिल हो रहा है, 3 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल होगा, 89 कैंसिल हो जाएगा। एग्रीड। Yes, sir. तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री माइनस कॉट 90। कॉट 90 की वैल्यू 0, 0। बस कितना इजीली तो आंसर आ गया, देखो कॉट 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री, बिल्कुल आंसर है। कॉपी। कोई डाउट किसी बॉल का वो? चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर, आई होप कॉपी हो गया है।
क्वेश्चन कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन यू कैन ट्राई. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है क्या? एनीबॉडी? यस, ऐसा लिख सकते हैं ना, n इक्वल टू 1 से n चलेगा ना? कोई इशू था ना इसमें? r में लिखो या n में लिखो, इट डजंट मैटर. एग्रीड? Yes, sir. तो ये एफ एन थीटा है, मतलब दो वेरिएबल्स है, एक n और एक थीटा. हाँ भाई, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे हर जगह. f 51 पाई बाय 6 की मतलब n की वैल्यू 51 रखनी है और थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 रखनी है. बट शुरुआत में मत रखना, पहले पूरा अच्छा सिंप्लीफाई करो, लास्ट में रखेंगे n और थीटा की वैल्यू. इज दैट क्लियर? यस सर. अभी करो, चलो ट्राई. यस, कुछ हुआ बच्चों? कम से कम नीचे क्या लगा है डिनोमिनेटर में? एनीबॉडी? व्हिच फॉर्मूला यू अप्लाइड? बोलो. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. cos c माइनस cos d लगाया सबने? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन पसंद है, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है. कम ऑन. बिल्कुल करेक्ट है, गुड. लगाओ. cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2n प्लस 1 थीटा हो जाएगा, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2n माइनस 1 थीटा हो जाएगा. देखो,
महिमा थोड़ा चेक कर ले और उसके बाद फिर एन और थीटा की वैल्यू डाल दो, फिर बताओ आंसर। एनीबॉडी अब आंसर क्लोज है तो बताओ भाई, फाइनल आंसर एन और थीटा डाल के। एन और थीटा डाल प्रशांत, फिर बिल्कुल ठीक लग रहा है तेरा। ओके सर्वेश, पता नहीं, देखते हैं। चलो मैं भी वहां तक लाता हूँ फिर। तो तुम बोल रहे हो जैसा, इन एंगल्स का डिफरेंस कितना है देखो। यस बच्चों, कितना है? 2 थीटा ही है, आई होप दिख रहा है। तो 2 थीटा को क्या लिखूंगा मैं? 2n + 1 थीटा माइनस ऑफ 2n - 1 थीटा। इसको अगर a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो मैंने a - b लिखा है। एवरीवन कंफर्टेबल? हाँ Yes, भाई, sir. इंटरेक्ट करते रहो। तो sin a - b इज sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin a sin b। तो क्या आ गया? समेशन ऑफ, यहाँ पे sin a कैंसिल हो जाएगा, cos b अपॉन sin b इज cot b। b कौन है? 2n - 1 थीटा माइनस यहाँ पे cos a sin b में sin b कैंसिल हो जाएगा, cot a। a कौन है? cot ऑफ 2n + 1 थीटा वेयर n = 1 से n। एक्सपांड करके तो दिखा ही सकता हूँ, बट क्या तुम्हें दिख रहा है ये कंसेक्यूटिव टर्म्स ही हैं? देखो, Yes, sir. Short. दे आर कंसेक्यूटिव। कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. कौन छोटा टर्म है, कौन लोअर है, कौन बिगर है, बताओ। पहला वाला लोअर है, दूसरा वाला बिगर है। एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, वो भी याद आ गया या नहीं याद आया? हाँ, शॉर्टकट से एक्सपांड करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना? Yes, sir. तो एफ एन थीटा बताओ क्या करते हैं? शॉर्टकट एक्सपांशन मतलब क्या है? व्हाट डू वी डू? लोअर टर्म में 1 को रखते हैं और बिगर टर्म में n को रखते हैं। बिल्कुल करेक्ट। लोअर लिमिट में 1 रख दो, अपर लिमिट में n रख दो। तो लोअर लिमिट में 1 रखा तो 2 - 1 थीटा cot थीटा, और अपर लिमिट में आ जाएगा cot 2n + 1 थीटा।
ये आंसर आ गया है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? No, sir. अब बस n को कितना डालना है 51 और थीटा को कितना डालना है π/6, यही पूछा था ना? या तो f51 π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cot π/6 माइनस cot 51 into 2 102 102 plus 1 103 π/6। यस, कोई बड़ा एंगल होता है तो उसको 2 पाई के मल्टीपल्स में ब्रेक करते हैं ना एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से बताओ। जैसे अगर साइन 19 पाई होता है, 19 पाई प्लस π/6, तो क्या करते हो? 18 पाई प्लस π/6 करते हो, नहीं करते हो? Yes, sir. तो वैसे ही 103 को सोचूंगा मैं 102 पाई प्लस π/6। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. 102 इसलिए सोचा है क्योंकि वो 2 पाई का कुछ मल्टीपल लग रहा है। कितना होता है 102 बाय 6? 142 16 पाई प्लस π/6। क्या सब कंफर्टेबल है? हाँ सर। 17. और 17 है 16? 17 सही बोला। 1 1 2 4 2 4 2 7 करेक्ट। तो बता क्या लिखेंगे बच्चों? हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस? 17 पाई को क्या लिखूंगा? 16 पाई प्लस π/6 ना? Yes, sir. 16 पाई तो उड़ जाता है, सबको आता है ना एलाइड एंगल्स? Yes. हाँ, तो cot पाई प्लस π/6 आ गया। cot पाई हॉरिजॉन्टल है तो वो cot में ही रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट है तो प्लस ही रहेगा। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. So cot π/6 माइनस cot π/6, फाइनल आंसर कितना है? 0। लास्ट में तो ट्रिको था पूरा। इज आर यू कंफर्टेबल नाउ? Yes, sir. कंप्लीट करो जल्दी से। होना चाहिए था ये। यहाँ तक आ गया था क्या? यहाँ तक आया था किसी बच्चों का? Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक भी आ गया था। फिर इसको ट्रिको को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, है नालायक को। कोई डाउट किसी को? No, sir. चलो, लास्ट क्वेश्चन इन दिस। फाइंड sum to n terms of a series whose nth term is tan x by 2 की power n into sec of x by 2 की power n minus 1। सॉरी, चलो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैं बताऊंगा। इजी कैसे बनाते हैं, लेट मी शो यू, देन यू विल गेट द आइडिया आल्सो। क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन में? वर्ड्स में बोलो, व्हाट इज दिस? Nth term. nth टर्म, जनरल टर्म, करेक्ट ना? Yes, sir. और हमें निकालना क्या है? Term. सम। तो क्या कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू रिलेट दीस टू? S is equal to sigma of वेरी गुड। ऑफ व्हाट? tn ना? हाँ सर। या tn की जगह tr भी कर दूंगा तो भी यू विल नॉट माइंड, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, मतलब मैथ करने की प्रेफर करता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। r इक्वल टू 1 से tr हो जाएगा। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. ओके। अब देखो, थोड़े से मेरे को एंगल्स अटपटे लग रहे हैं, मैं स्प्लिट कर भी नहीं पा रहा हूँ।
तो इसलिए बेटर है कि इसको तुम थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज तुम दोनों को रिलेट करने में भी इश्यू आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना। ये सुनो कि कैसे हैं ये एंगल्स एक दूसरे से रिलेशन में है, देखो बहुत सेम है। तो मैं क्या एडवाइस करूंगा, इसको अगर थीटा बोल दिया तो ये थीटा के टर्म्स में कितना होगा सोच के बता दो। 2 थीटा। बिल्कुल सही, 2 की पावर r इंटू 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 ऊपर चले जाएगा। क्या सबको दिख गया 2 थीटा होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखते ही तुम्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा। कमान tan थीटा इंटू sec 2 थीटा, बेटर लग रहा है नहीं लग रहा है? प्यारा लग रहा है नहीं लग रहा है? Yes, sir. हाँ, तो कभी भी ऐसा एंगल सीखे उसको ऐसे कर दो, देखो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू cos 2 थीटा। हैप्पी और नॉट? कम ऑन Yes, sir. ऑल ऑफ यू, हैप्पी और नॉट? Happy, sir. हाँ चलो फिर कंप्लीट करो फटाफट। जल्दी फाइनल आंसर निकाल दो। ओके ईशान देखते हैं। यश दक्ष कर ले जल्दी से। लास्ट 30 सेकंड्स। ओके सर्वेश सही लग रहा है।
चलो डिस्कस करते हैं हम। आई थिंक इनफ टाइम हैज बीन गिवन। तो ठीक है, समेशन की लिमिट तो बाद में लगा देंगे, पहले थीटा को लिखेंगे कितना, 2 थीटा माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा cos 2 थीटा। पहले में cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ tan 2 थीटा माइनस यहाँ पे कौन कैंसिल हो जाएगा, cos tan थीटा। अब थीटा कौन है वापस रख दो, समेशन ऑफ tan 2 थीटा कौन था, 2 थीटा ये वाला एंगल था, याद करो बच्चों, x बाय 2 की पावर r माइनस 1 माइनस tan थीटा, थीटा कौन था पहला वाला, x बाय 2 की पावर r इक्वल टू 1 to n। जल्दी से बताओ कंजुगेटिव है क्या, आर द कंजुगेटिव, यस सर। यस। तो शॉर्टकट एक्सपांड कर देते हैं, लोअर लिमिट कौन सी है, ये वाली है मान लो ना, ये बिगर लिमिट है, टर्म्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना इसलिए। सो tan ऑफ x बाय 2 की पावर 0 माइनस tan ऑफ x बाय 2 की पावर n हो गया बच्चों आंसर। सो फाइनल आंसर इज tan x माइनस tan ऑफ x बाय 2 की पावर n। अब बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिंग में आप डरोगे नहीं, अब आइडिया हो गया, ऐसे ही होते हैं बस। ये सबको कंफर्टेबल आता है, Yes, sir. कोई डाउट, नो, डन ना, ठीक। चलो बच्चों चैप्टर इज ओवर, बट अब मैं थोड़े रिवीजन के क्वेश्चंस कराऊंगा जो तुम्हें हेल्प करेंगे बुकलेट अटेम्प्ट करने में इधर उधर के। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. तो देखो इधर, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड the sum of the products taken two at a time for the numbers, let's say first part समझने के लिए, एक्चुअल क्वेश्चन तो सेकंड पार्ट है, ABC of 2 4 6 up to 2n। तो लैंग्वेज पढ़ो पहले, तो क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर लैंग्वेज पढ़ो, और पार्ट ए के लिए सोच के बताओ क्या पूछ रहा हूँ मैं। पार्ट ए जस्ट फॉर हेल्प, इट इज नॉट अ क्वेश्चन एक्चुअली। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स AB टेकन plus टू एट अ BC टाइम। plus AC. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, जल्दी से वहां तक पहुंचो। यस चलो सबने सोच लिया होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का सम लेना है। कौन से प्रोडक्ट्स, जब दो दो को लेके मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो क्या ये सबको क्लियर है, दो दो को लेके प्रोडक्ट, तो ए भी बनेगा, फिर बीसी भी बनेगा, फिर सीए भी बनेगा ना, दैट आर ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स। Yes, sir. तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि ये पूछा गया है। एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऐसे एक्सप्रेशन कौन से फॉर्मूला में आते हैं बताओ, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ आता है क्या? कम ऑन, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आते हैं क्या? हाँ सर। बिल्कुल आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या होता है, वो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम ही होता है। कम ऑन, S2 एग्री करो। Yes, sir. अगर मैं 4 में भी पूछूं, ABCD अगर 4 नंबर है, तो एक्चुअली मैंने पूछा क्या है, AB प्लस AC, देखो A के साथ सारे फिनिश कर रहा हूँ, प्लस AD, फिर B के साथ BC प्लस BD
प्लस सी डी, ये पूछा गया है, बट तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये अगेन किस फॉर्मूला में आता है? कम ऑन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ S2, यही पूछा गया। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. तो कैन यू नाउ फाइंड इट आउट फॉर 246? 246 के लिए जो पूछा गया है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट कैन आई से वो S2 ही होता है ना? S2 पूछा गया। Yes, sir. हाँ, चलो निकालो, चलो आंसर निकालो। फाइनल आंसर निकालो सिंप्लीफाई करके। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू 2n का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ S2। यस, जल्दी आंसर निकालो इसका। चलो, आई होप कर लिया, सबने कर लिया एक बार। बताओ कैसे निकाला 246? लेफ्ट साइड का सम कैसे निकाला? एनीबॉडी? AP. AP. हाँ, इसका सम AP है और 2 कॉमन भी ले सकता था ना, फिर बहुत इजी लगेगा। देखो हर जगह 2 कॉमन है। कम ऑन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, Yes, तो 2 sir. का स्क्वायर 4 बार आ गया। और क्या ये तो तुम्हारा फेमिलियर फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? Yes. यस, यहाँ पे भी क्या कॉमन है बताओ हर जगह? कम ऑन, कम ऑन। 2. 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिखो या 2 स्क्वायर कॉमन लिखो? 2. लिखो। अरे बोलो यार, 2 into 2 का होल स्क्वायर है ये 2 into 3 का होल स्क्वायर है। क्या कॉमन है? 2 square. 2 स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचा है? 1. 1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा है? 2 square. यहाँ पे क्या बचा है? 3 square. 3 स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा है? N square. n स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? समझ में आ गया? दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं है? हाँ सर.
1 + 2 + 3 अप टू n कितना होता है? चिल्ला के बोलो भाई। 1 + 2 + 3 अप टू n क्या होता है? चिल्ला के बोलो गुंगो। 1/2 1 plus n minus 1d. n क्या to n बच्चों plus आजकल 1 पढ़ाई by 2. लिखाई नहीं करनी, मतलब क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, क्या है भाई? है 1 + 2 + 3 + n बोल रहा हूँ गधों। क्या होता है ये? समेशन आर नहीं होता है क्या? n square plus n. अरे याद आया भाई, n² + n ही, मुझे इसी फॉर्म में रटा हुआ आंसर चाहिए। याद आया? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या 10 घंटे बाद बताओगे क्या? n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 4, इसका क्या आंसर है? चिल्ला के बोलो। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + Summation 3 R स्क्वायर, square. समेशन आर स्क्वायर का क्या आंसर होता है? n plus 1 2n plus 1 by 6. n × n + 1 × 2n + 1/6 + 2s2। मतलब क्या, मतलब सच्ची में ऐसा रटना चाहिए सर, हमें तो समेशन आर ही दिखाओ तभी हम आंसर बोलेंगे। हाँ, जूते पढ़ने चाहिए। 4 × n² × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस, इस टर्म को इधर ला रहा हूँ, 4n n + 1 2n + 1/6 = 2s2। अब जैसे सिंप्लीफाई करना है कर लो यार। 4 से 4 गया, 4 से ये 2 और ये 3 हो गया। क्या कॉमन है? n × n + 1 कॉमन है। n × n + 1 minus twice of 2n + 1/3 is 2s2। n × n + 1 इंटू यहाँ पे 3 लूंगा तो 3 आ जाएगा, तो 3n² + 3n minus 4n minus 2 = 2s2। 3n² minus n minus 2 फैक्टराइज होगा क्या? हाँ होगा। minus 3n + 2n minus 2, 3n × n minus 1 + 2, so n minus 1 × 3n + 2/3 = 2s2, तो 6 हो जाएगा। कॉपी करो, उसी के लिए आए हो तुम। अब कभी भी ऐसा टर्मिनोलॉजी यूज होगी, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, याद आएगा ये फॉर्मूला यूज करना है। a Yes, + sir. b + c का होल स्क्वायर। Yes, sir. जल्दी फिनिश करो यहाँ तक। कैलकुलेशन मिनिमम कॉपी करो, डायरेक्टली आंसर कॉपी करो, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। कैन आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? एवरीवन डन? Yes, sir. चलो ये बुकलेट का क्वेश्चन है, ये वाला करो। थोड़ा बड़ा कर दूं, रुको। टाइम दिस बिल्कुल होना चाहिए, डोंट डिसअपॉइंट। कोई नहीं, वापस कर ले। गुड ईशान।
याद आया हमने एक पिरामिड वाला क्वेश्चन किया था, Yes, sir. वैसा ही है ये Yeah. देखो। ओके अमन, सम ऑफ द नंबर्स इन द nth ग्रुप चाहिए। हर रो में देखो कितने एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, चार्थ रो में 4 है, तो nth रो में कितने एलिमेंट्स होंगे? N. n। बट फर्स्ट एलिमेंट पता लग गया फिर तो मजा ही आ जाएगा ना उसका। Yes, sir. कम ऑन, सोचो सोचो ऐसे ही। तो उसका फर्स्ट टर्म बताओ किस सीरीज का पैटर्न होगा, किस सीरीज में शामिल होगा? द फर्स्ट टर्म की सीरीज कौन सी है एवरीवन? 1, 2, 4, 7. 1 2 4 7 का कहने से मुझे nth टर्म चाहिए। Yes, sir. अब निकालना आना चाहिए, कम ऑन। क्वेश्चन करो हर्ष, इससे कोई मतलब नहीं है किस एक्सरसाइज से। लास्ट मिनट नाउ। सबके फर्स्ट टर्म की सीरीज बन गई है, उसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट जनरल टर्म ऑफ दिस? बिल्कुल करेक्ट विवेक, MOD. एमओडी। करेक्ट रहता है, आंसर निकालो फिर। चलो आई थिंक अब तक कर लिया है। तो यस, फॉर्मूला लगाएंगे हम तो डायरेक्टली, Tn इज इक्वल्स टू T1 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस, फिर n को हर जगह n-1 से रिप्लेस कर दो। डिफरेंस 1 2 3, मजा ही आ गया है। तो 1 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम n टर्म्स तक के लिए कितना होता है? हाँ, व्हाट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n? Summation R. उसका आंसर बोल। N into n plus 1 by n into n plus 1 by 2। ये ऐसा का ऐसा लिख लो या कुछ चेंज करना है? n को थोड़ा- n minus minus 1. n minus 1, तो n minus 1 plus 1 n by 2, ये जनरल टर्म आ गया बच्चों। ओके, अब क्या क्वेश्चन में पूछना है? द सम ऑफ द नंबर्स इन द nth ग्रुप। क्या सबको क्लियर है? nth ग्रुप का फर्स्ट नंबर आ चुका है हमारे पास। Yes, sir. यस बच्चों, हाँ। और यहाँ पे बताओ हर नंबर एपी में, कम ऑन एग्री करो,
ये tn है तो ये tn+1 है, फिर ये tn+2 है, कम ऑन, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो कैन आई से इन सब का अगर सम चाहिए तो AP का सम चाहिए Yes. एवरीवन? तो बस sum sir. of the AP whose first term is tn above, whose common difference is 1 and number of terms is n. So sum will be n by 2 2a plus n minus 1 into d. So n by 2 into 2 tn कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे ना वैल्यू डाल रहा हूँ, 2 into 1 2, 2 से 2 चला गया, n into n minus 1 plus n minus 1, देख। So n by 2 into 2 plus n minus 1 कॉमन लूंगा तो n minus 1 into n plus 1 हो जाएगा। जैसे भी सिंप्लीफाई करो, n into n square plus 1 by 2, कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन ए। होना चाहिए था ना बिल्कुल। Yes, sir. बस रिवीजन कर रहे हैं, थोड़े क्वेश्चंस तुम्हें फील होने चाहिए कि हाँ भाई होने चाहिए, ऐसे थोड़ा सा अटक रहे हैं, मतलब थोड़ा नोट्स को अच्छे रिवाइज नहीं किया है। कितना भी अच्छा पढ़ा लो तुम, अगर अच्छी तरह फॉलो अप नहीं करोगे, नोट्स रिवीजन प्रॉपर्ली, प्रैक्टिस शीट प्रॉपर्ली, डाउट्स क्लियर प्रॉपर्ली, फिर 2A जाके अटक ही जाओगे, 2A 2B में अटकोगे, क्योंकि 1A 1B 1C का बेस अच्छा नहीं बना है, तुमने बस करने के लिए कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। देखो अभी एक टफ क्वेश्चन करते हैं, बुकलेट का ही है, अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ो, जस्ट 1 मिनट के लिए अटेंड करो, देन हम साथ में करेंगे ये क्वेश्चन। हाँ चलो साथ में डिस्कस कर रहे हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट करो। दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्वाड्रेटिक है, हैज इंटीग्रल रूट्स, फिर फॉर नेचुरल नंबर्स ai नॉट एक्सीडिंग 300, तो वैल्यू ऑफ ऑल सच ai पूछा है। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं कि इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स होने के लिए ai क्या क्या नेचुरल नंबर्स आएंगे वो हमें देखना है, जो 300 से छोटे हैं। तो मान लो 300 से छोटे हमारे पास यही आए, ये 3 नंबर्स ही आए कि ai ये होंगे, तो इस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स होंगे, तो इन सब का सम पूछा है। इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, पूरा क्वाड्रेटिक का फंडा है, क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स कब होते हैं? एनीवन? क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर आता है। वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 + 4ai, देखो ध्यान से, इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। आर यू विथ मी? Yes, sir. सो अब बताओ क्या करें? AI equal to 0. मतलब थोड़ा सोचो अब कैसे करेंगे, आगे बताओ। 9 + 4ai Values of स्क्वायर, AI ढूंढना है. क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली आंसर नहीं निकलेगा, थोड़ा मतलब एनालाइज करना पड़ेगा? ये सुनो बच्चों, Yes, sir. तो हमें ai की वैल्यूज यहाँ पे पैटर्न वाइज देखनी है।
जैसे देखो सबसे पहले ai को अगर मैंने 0 ले लिया तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, एग्री करो। Yes, sir. कोई स्मार्ट बच्चा सोच रहा होगा सर क्वेश्चन में दे रखा है कि ai तो नेचुरल नंबर है, फिर आप 0 क्यों ले रहे हो? तो उससे भी स्मार्ट बच्चा क्या रीजन बताएगा मैं क्यों ले रहा हूँ ai को 0, ताकि मुझे सीरीज बनाने में कम से कम एक टर्म तो मिला, एग्री करो। Yes, sir. हाँ सर। जैसा ना भली सम लूंगा मैं, सम लूंगा तो 0 का सम वैसे भी अफेक्ट नहीं करेगा, एग्री करो बच्चों। यस Yes, बिल्कुल sir. करेक्ट। सर हाँ बट हमें फायदा दे रहा है क्या, सीरीज का एक टर्म मिलता है तो हमें जनरल टर्म निकालने में कन्वीनियंस रहेगा, इसलिए चलो ai को 0 रख दिया। 1 रखो, आ रहा है क्या? 9 + 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। थोड़ा सोचो फटाफट, कम ऑन। नेक्स्ट क्या होगा? कम ऑन। 4. 4 सबको दिख रहा है? 4 होगा। 4 इज द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। Yes. क्या सब एग्री कर रहे हैं? ऐसे इनफाइनाइट ai होंगे ना जो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं ऐसे? Yes. यस, बट हमें कितने कहां तक के लिए चाहिए जो किससे छोटे हो? लेस देन लेस देन 300। तो कोई बात नहीं, थोड़े टर्म्स देखो ताकि सीरीज पता लगे। 0 4 है, उसके बाद गैस करो, एक 10 टर्म और चाहिए, फिर पैटर्न दिख जाएगा। 10 है, देखो 10 से पहले कोई नहीं आएगा, कम ऑन। Yes, sir. तो अब बताओ पैटर्न मिल गया है, कौन बता सकता है नेक्स्ट टर्म? डायरेक्टली सीरीज को देख के देखो इसका डिफरेंस कितना है, कम ऑन। 4। इसका डिफरेंस कितना है? 6। तो हो सकता है देयर इज अ ग्रेट चांस कि 18 नेक्स्ट क्या होगा, 8 वाला। 8 कम ऑन, तो मतलब 10 और 8 18। 18 के लिए चेक करो, चेक करो, चेक करो। 72 + 9 81 बिल्कुल आ रहा है, 21 बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट गेस करो, 8 के बाद क्या आएगा? 10 मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा? 28। 28 into 4 112, 112 + 9 121 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। सबको समझ में आ गया पैटर्न? Yes, sir. तो अब बताओ मुझे क्या करना है। कहना ही से मुझे लास्ट नंबर निकालना है nth टर्म के लिए, जो कि nth टर्म इस सीरीज का किससे छोटा होना चाहिए, कम ऑन। 300. क्या यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. सो मुझे क्या निकालना है, मैं लिख रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड nth टर्म एज वेल एज नंबर ऑफ टर्म्स। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Number of terms n for which the last term भी tn ही लिख रहा हूँ, आई होप कंफ्यूज नहीं हो गए, इज लेस देन इक्वल टू कितना? 300। 300. तो कहना इसे उस सब के लिए पहले tn निकाल लें अब तो। Yes, sir. तो बताओ, मेरे को तो आता ही नहीं है, तुम बताओ कैसे निकालते हैं जनरल टर्म? जल्दी बोलो। MOD मतलब क्या? tn इक्वल्स टू, कम ऑन, एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. हाँ यार, मेरी एक दो दिन अभी एनर्जी डाउन है, तो थोड़ा सा तुम इंटरेक्ट कर लो यार। t1 कितना होगा बोलो? 4 0. से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 से भी कर सकते हैं। 0 से कर ले, क्योंकि सम तो वैसे भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ सर Yes, Yes. sir. 0 प्लस समेशन ऑफ द डिफरेंस। 4 6 8 10 का डिफरेंस अलग से निकाल लो। 4 + 6 + 8 + 10 का कहां तक? n टर्म्स का। क्या है ये? AP है, सबको दिख रही है? Yes, sir. n/2 2 × 4 + n - 1 × 2। 2 से 2 चला गया, n × 4 + n - 1 ये आ गया। अब ऐसा कैसा लिखूं या कुछ चेंज करके लिखूं? N को n minus n 1 n को n -1 × n - 1 + 3 that is n + 2। तो ये जनरल टर्म आ गया है n² + n - 2। भले चेक कर लो, n को 0 रखो, n को 1 रखो, n को 1 रखोगे 0 आ गया, देखो बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. अब बताओ नेक्स्ट क्या निकालना है? जनरल टर्म तो आ गया, अब क्या निकालना है? और नंबर ऑफ टर्म्स, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालूं नंबर ऑफ टर्म्स? लिखा हुआ है यार, घूमो बोलो। tn should be less than or equal to 300 n should be less than equal to 300, एग्रीड ना? हाँ सर Yes, sir. उसके लिए n की वैल्यू निकालनी है, कार्टूनो। n² + n - 302 is less than equal to 0। हिट एंड ट्रायल से निकाल लो या फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, रूट्स निकालो, जो तुम्हारी इच्छा है।
रूट्स निकाल लें, हिडन ट्रायल से भी मुश्किल रहेगा बिना फालतू रूट से निकाल ले। -1 प्लस -1 प्लस 302 into 4 8012 1208 divided by 2 n is -1 plus -1209 by 2। कौन होगा यार? 1209 किसका होता है? 14 का स्क्वायर कितना? नहीं 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 1225, 34 पॉइंट समथिंग होगा। एग्री करो बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. सो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -1 प्लस 34 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 होगी। दैट इज n की मैक्सिमम वैल्यू 33.4 डिवाइड बाय 2 होगी। दैट इज n की मैक्सिमम वैल्यू 16 पॉइंट समथिंग होगी। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू मैं 16 ले सकता हूँ। 16 या 15 चेक कर लेते हैं। 256 प्लस 16 21567 272 सही है बिल्कुल। देखो 17 ले लूंगा तो बड़ा हो जाएगा 61011306। सबको दिख गया कि n की मैक्सिमम वैल्यू 16 है? Yes, sir. क्या यहाँ तक सब कंफर्टेबल है? ओके तो अब तो सब कुछ मिल गया यार। बताओ क्या करना है? जनरल टर्म मिल गया है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया उसके 16 विद द फर्स्ट टर्म इज व्हाट 0, याद है ना? Yes, sir. और हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो अब ये सीरीज एपी वेपी नहीं है, आई होप तुम्हें पता है। s ये यूज करूंगा मैं, समेशन tn वेयर n इज 1 से व्हाट 16। एग्रीड? Yes, sir. जल्दी से ओके करो। तो समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 वेयर n इज 1 से 16 करना है। अब मैं ऐसे 3 में स्प्लिट करके कौन झंडे गाड़े? मैं तो थोड़ा शॉर्टकट लगाऊंगा। आई होप तुम्हें याद है। n स्क्वायर प्लस n को n इंटू n प्लस 1 माइनस समेशन 2। किसी को याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है फिर n से? बताओ, लेट मी सी। N plus 1 n plus 2 by 3 n प्लस 2 बाई 3 वेयर n को कितना रखना है अभी? 16 16 माइनस 2। समेशन 2 का आंसर क्या होता है बच्चों? कम ऑन। 2n 2n वेयर n को कितना रखना है? 16 16. 16। सो समेशन का आंसर अब रख रहा हूँ 16 इंटू 17 इंटू 16 प्लस 2 18 बाई 3 माइनस 2 इंटू 16। हाँ 16 इंटू 2 कॉमन, मल्टीप्लीकेशन करने में भी स्मार्टनेस लगाया करो। 17 इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है? 51 माइनस 1 50, 3200 डिवाइडेड बाय 2 1600 इज आंसर। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितनी चीजें इसने यूज करवाई। कॉपी करो। नहीं विवेक, वहां से नहीं होगा, ट्राई करना। ये बी पार्ट सबको समझ में आया? कैसे हमने सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे टर्म्स गैस करे? हमने सिर्फ 2 देखे थे, फिर पैटर्न देख के करा, याद आया? सिर्फ 3 देखे थे एक्चुअली। 3. सबको याद आया? हिट एंड ट्रायल से तो हमने सिर्फ 3 टर्म्स देखे थे। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. और फिर सब पैटर्न से हमने आगे के टर्म्स लिखे।
सबका हो गया? कंप्लीट करो जल्दी से। यस, सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? ओके, चलो No, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 plus 1 by 2 square plus 1 by 3 square plus 1 by 4 square plus 1 by 5 square up to infinity is, let's say, lambda, then find 1 by 2 square plus 1 by 4 square plus 1 by 6 square plus 1 by 8 square plus up to infinity in terms of lambda. Come on, काफी easy है। चलो, आई थिंक अब तक तो कर लिया होगा, बस बहुत छोटा क्वेश्चन अब तक हो जाना चाहिए था। हाँ बच्चों, बताओ कैसे करेंगे? ये जो पूछा है उसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? कम ऑन, क्विकली टेल मी। 1 by 4. क्या सबको दिख रहा है? दिस इज 1 by 2 स्क्वायर, फिर 4 को अभी भी किया था एक क्वेश्चन में, याद करो। Yes, sir. 1 by 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 1 by 8 के लिए 1 by 2 into 4 का होल स्क्वायर। क्या सारे बच्चों को दिख रहा है 1 by 2 स्क्वायर इज कॉमन? Yes, sir. क्या बचा अंदर? फटाफट बोलो। 1 plus 1 by 1 2 by square plus 1 by 3 plus 1 square by plus 3 1 by स्क्वायर 4 square. प्लस 1 by 4 स्क्वायर, और यही लैम्डा है ना? Yes, sir. सो मतलब 1 by 4 into आंसर क्या हो गया? लैम्डा। बिल्कुल करेक्ट। Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन क्यों दिया अभी समझ में आ जाएगा। ये हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तुम, जल्दी फिनिश कर दो।
अब ये क्वेश्चन करो। समेशन से डरना नहीं है, समेशन से कभी भी डर लगेगा तो क्या करेंगे हम? क्या हाँ। करेंगे? एक्सपांड हाँ। करेंगे। बिल्कुल। तो दोनों समेशन को एक्सपांड करके कंफर्टेबल हो। पहले ये क्या गिवन है उसको लिख लो आराम से, ताकि हमारे दिमाग के सामने रहे। करो करो, आगे तुम करो। हाँ भाई, हो रहा है? किसी का आंसर आया? ओके सर्वेश, चेक करते हैं। अदर्स जल्दी से, ये क्या जो गिवन है उसको बस एक्सपांड करके देखो तो सही। आर को 1 रखा 1 4, आर को 2 रखा तो कितना आया 3 4, प्लस 5 4, प्लस 6 सॉरी 7 4 एंड सो ऑन। मतलब सारे ऑड है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे, इसको एस लिख के छोड़ दो। अब एफ एन में ही कुछ ना कुछ करो। कमॉन कमॉन, एस में भी कर सकते हो एक तरीके से, 2 4 4 4 ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि सीरीज कंप्लीट हो जाए। कर सकते हैं ना बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो वो कर दो, चलो वैसा करो। एस से कंटिन्यू करो। एस किसको मिस कर रहा है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। कमॉन कमॉन, 1 4 3 4 5 4 किसको मिस कर रहे हैं बच्चों? एवरीबॉडी। 2 raised to 4, 4 raised to 4. करेक्ट। तो वो ऐड करो, और ऑब्वियसली ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4, कैन आई से 2n की पावर 4 तक मिस कर रहे थे। Yes, तो ये ऐड करा है तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। कम ऑन, यू कैन डू दिस नाउ। ऑप्शंस को भी देख लेना और फिर करो।
चिल्ला के बताओ, व्हाट इज दिस बिकमिंग इन टर्म्स ऑफ f? इज इट f of n और f of 2n? कम ऑन, Of 2n. हाँ वेरी गुड, ये f of 2n है। क्या सबको दिख रहा है? यस और नो? माइनस इन सब टर्म्स में कुछ कॉमन है, बताओ बच्चों क्या कॉमन है? सिखाया हुआ है तुम्हें एवरीवन? 2 raised to 4. 2 raised to power 4 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू n की पावर 4। इज द क्वेश्चन डन नाउ? f of 2n minus 16 times, what is this becoming everyone? What is this? f of n. बस ये आंसर आ गया, f of 2n minus 16 times f of n, that is option A। सबको क्लियर? Yes. तो क्या कहना ही से, अब ये थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ में आएगा? कभी ऐसे टर्म्स आएंगे तो उसमें ये ऐड कर दोगे ना? Yes. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस उतना काफी है मिसलिनियस क्वेश्चंस। सर इसकी दूसरी मेथड क्या थी? दूसरा मेथड कुछ नहीं, वही यहीं से मैं यहाँ से मैनिपुलेट करवा था तुझसे, बस कुछ नहीं, ओके एक ही मेथड। तो मैंने एस को ही मैनिपुलेट करा, मैं बाद में फिर वापस यहाँ से स्टार्ट करवा था कि अच्छा इतने टर्म से 2n - 1 तक, तो लेट्स स्टार्ट विद f of 2n, तो उससे बेटर यही है। ओके यस सर। किसी को डाउट इसमें? सर f of 2n कैसे आया? f of n क्या होता है बच्चे? देख इधर, व्हाट इज f of n? अरे बोलना, f of n क्या होता है? 1 से लेके n तक होता है। 4 हाँ 1 से लेके n तक f of n होता है ना? Yes. तो जो ये है, जो मैंने ये बॉक्स में बनाया है, वो 1 से लेके कहाँ तक है? Oh, 2n तक। बिल्कुल हिट हो गया। Yes sir. चलो ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें उसमें दिया था, क्या बोलते हैं, होमवर्क में, यही दिया था ना? बताओ, was this the question? हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर। तो कोई आंसर शेयर करना चाहेगा? अमन बोल रहा है सी। Sir, option C 1/2 आ रहा है मेरा। ओके आया तो अच्छा है, अदरवाइज जस्ट बुकलेट में आंसर देख लिया तो वो अच्छी बात नहीं है। आई होप यू आर डन। ओके सो देखो कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा पैटर्न बताया था मैंने, टेलीस्कोपिक में स्प्लिट करना पड़ता है ना? अब यहाँ पे 1/2 × 4 है। थोड़ा सा पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे हमेशा 2 टर्म्स है और यहाँ पे हमेशा 3 टर्म्स है, मतलब एक टर्म ज्यादा है डिनोमिनेटर में। कम ऑन। Yes sir. सो मैं थोड़ा सा टेलीस्कोपिक का पैटर्न बनाने के लिए सोच रहा हूँ कि 1 3 5 7 जैसे टर्म है, उसको एक टर्म और सप्लाई करते हैं, वो क्योंकि वो मिस कर रहा है किसको, बराबर होने के लिए 9 को मिस कर रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से। कम ऑन। Yes. हाँ सर। अच्छा, ताकि बराबर बराबर हो जाएंगे, बट 9 ऐसा अकेला तो करूंगा नहीं, कुछ ऐसा करूंगा जो कांस्टेंट हो, ताकि वो मैं थर्ड वाले टर्म में भी कर पाऊं, मैं वो सेकंड वाले टर्म में भी कर पाऊं। एग्रीड ना? Yes. तो 9 से तो क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएंगे, बट मैं तो यहाँ पे 10 भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो 10 10 कट जाएगा तो 4 4 हो जाएंगे। कम ऑन। Yes sir. सो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तरीके से यहाँ पे 10 - 9 करो। 10 क्यों? क्योंकि 10 यहाँ पे है, और 9 क्यों? क्योंकि इसका कंटिन्यूएशन है। तो उससे फायदा क्या होगा, इमेजिन कर लो, 1 3 5 7 2 4 6 8 10, अब इंटू 10 पहला वाला आ जाएगा, और दूसरे में आ जाएगा 1 3 5 7 2 4 6 8 10 इंटू 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 10 कट जाएगा, 4 4 -5 5, तो 4 4 के कारण वो पिछले वाले टर्म से लिंक हो जाएगा। कैन यू फील दैट? Yes, sir. देखो अब पूरी सीरीज में चेक करता हूँ मैं, 1/2 × 4 में प्लस 1 × 3 × 2 × 4 × 6 में, यही जो करा जनरल टर्म से और ऑब्वियसली दिखता, बट ठीक है अभी तो ऐसे ही कर लिया। 2 4 6 8 प्लस 1 3 5 7 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। पहले वाले टर्म्स में किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा? कम ऑन बताओ, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 माइनस किससे? 3 से। 1 का कंटिन्यूएशन वाला कौन है? 3, और एक बार नीचे को उड़ाना है तो किसको करूंगा? 4। एग्रीड यहाँ तक? Yes sir.
चलो बताओ, स्मार्ट बनो, और यहाँ पे किससे सब मल्टीप्लाई करूं? कम ऑन, -5. 6 - 5 करेक्ट है एवरीवन? Yes sir. चलो अब Yes, sir. बिल्कुल स्मार्ट बन के बता दो, अब यहाँ पे किससे करूं? 8 - 7. 8 - 7, यहाँ पे किससे करूं? 10 - 9। कहना इसे सबकी सिंप्लीफाइड वैल्यू 1 है, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। Yes sir. तो अब स्प्लिट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, पहले टर्म में 1 × 4/2 × 4 माइनस 1 × 3/2 × 4, यहाँ पे आ जाएगा -135/246। फिर पैटर्न कंटिन्यूएशन अभी देख लूंगा, पहले में 4 4 चले जाएगा, दूसरे में 6 6 चले जाएगा, सबको पैटर्न अब दिख गया होगा। देखो दिख रहा है भाई पैटर्न? Yes sir. वन 135/246, यहाँ पे नेक्स्ट में वापस वही बन रहा है, 13588 कट रहा है देखना, 246 माइनस 1357 डिवाइडेड बाय 2468 एंड सो ऑन। एवरीवन ओके? और मुझे कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक। तो लास्ट के टर्म्स की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये इससे कह रहा है, ये इससे कर रहा है, सब कैंसिल हो रहे हैं। कम ऑन एग्री करो। तो लास्ट का टर्म 0 है ऑलमोस्ट। Yes sir. सो आंसर क्या बचा है? सिर्फ हाफ। आंसर इज हाफ। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा टेढ़ा है ये, बहुत थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, कॉपी करो। सर डाउट पूछने के लिए नहीं बोला मैंने, कॉपी करने के लिए बोला। यस, किसी को डाउट अब इसमें? No sir. एनीबॉडी? यही सेम चीज देखो, हमने क्या डायरेक्ट किया है, क्या नहीं से डायरेक्ट किया है, जनरल टर्म के थ्रू नहीं किया है। एवरीवन Yes sir. क्या सबको समझ में आता है? टेलीस्कोपिक का हर क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हो, जनरल टर्म के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने चाहा था, तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करें ये बताओ? General. बट डायरेक्ट करना हो तो कर लो, बट वो डायरेक्ट में सोचना थोड़ा सा हमेशा डिफिकल्ट होता है। एग्री करो? सब में अलग अलग सोचना पड़ता है, यस सर। है ना? तो ठीक है, इस क्वेश्चन में मतलब वैसे वो भी डिफिकल्टी है, पर देखो जनरल टर्म से थोड़ा सा ज्यादा हिंट मिल रही है। देखना ये रहा जनरल टर्म, सबको दिख रहा है? Yes sir. मैंने Yes, sir. जनरल टर्म से किया, आया मेरा। थोड़े ज्यादा स्टेप्स लगे, बताए आया। ओके बच्चा, तो देखो इधर 135 2r - 1 है, और नीचे का जनरल टर्म यही है। एग्री करो? एक बार चेक करके बताओ, आर यू ओके? सर लाइक मुझे इधर पूछना था, वो जो टेलीस्कोपिक सीरीज आपने लिखी थी ना एंड में, तो फिर सब कट हो रहा है, तो एंड में भी एक टर्म बाकी रहेगा ना? मैंने जब डाउट पूछने के लिए बोला तब तो तूने पूछा नहीं, तो अब क्यों बताऊं बच्चे में?
सर अच्छा। मैं पूछ ही रहा था सर लाइक पूछ रहा था क्या? अब मैं जब मैं दूसरे मेथड पे आ गया तो पुराना पूछ रहा है, क्यों? ऐसे ये गलत पैटर्न है पूछने का, फिर डिस्टर्ब होता है, सबके थॉट्स अफेक्ट होते हैं। मतलब जब मैं पूछने के लिए बोलता हूँ तब पूछोगे नहीं, जब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ तब पहला मेथड के बारे में डाउट। इसलिए मैंने पूछा, तो ध्यान से सब सुना करो, डाउट पूछना है उस समय पूछो बच्चे, या फिर मेरे को पूरा फिनिश करने दो, तब तक वेट कर वापस। यस, इन्फिनिटी वाले टर्म में हम ऐसे करते जाएंगे, वो लास्ट का टर्म जो भी होगा मान लो वो ऐसा होगा कि वो ऑलमोस्ट 0 पे जा रहा है। समझ में आता है सबको? कितने भी कर लें, नीचे की वैल्यू ऊपर से बड़ी है, यस और नो? Yes. ये यस सर बताओ, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी है, यस और नो? यस सर तो तुम बताओ, जितने और नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाओगे वो लेस देन 1 की पावर अगर बढ़ाते जाते हैं तो वो हमेशा 0 की तरफ जाता है, नहीं जाता है? हाँ सर जाता है तो फिर जितने टर्म्स बढ़ाते जाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि ये जितना 0 के क्लोज था उससे ये और 0 के क्लोज है? एग्री करो, यस सर एवरीवन एग्री विथ मी? Yes. तो जितना टर्म ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे उतना ही वो 0 की तरफ बढ़ते जाएगा, और इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट ये क्या टर्म है हमारा? कम ऑन, 0 0। ओके सर थैंक यू Okay, as I was saying about this, यहाँ पे टर्म्स चेक कर लिए, जनरल टर्म इज करेक्ट एवरीवन। r को 2 रख के देख लो, r को 3 रख के देख लो। r को 3 रखोगे तो 2 4 6 अप टू कितना 8, बिल्कुल सही है। एग्रीड? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे भी वैसे ही पैटर्न है कि यहाँ पे एक टर्म आगे है, तो यहाँ पे एक इसको काटने के लिए 2r+2 यूज कर लो, और एक इसी के पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए क्या यूज कर लो? 2r-1। 2r-1 नहीं, सॉरी, क्या आएगा? 2r+1। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? कम ऑन, एक 2r+2 Yes. कट जाएगा और एक 2r-1 2r+1 की सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी। इसलिए मैंने जनरल टर्म में किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सोचने में थोड़ा सा तकलीफदायक ही है। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो भी फाइन है, बट मैं जनरल टर्म से भी थोड़ा समझा दिया। क्या समझ में आ गया थोड़ा बहुत? Yes, sir. इतना काम का नहीं है, तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। कैन आई रब दिस? Yes, sir. कोई इश्यू इस क्वेश्चन के बारे में? ये थोड़ा सा टफ वाला है, बस इसको भूल जाओ। हमने ऐसे 3-3 वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, एग्रीड ना? प्रैक्टिस शीट में भी किए हुए हैं। Yes, sir. बस बोल दें, मोर देन इनफ। कोई इश्यू? एनीबॉडी? चल, दैट फिनिशेस एसएनएस। ये बताओ कि सबको, तुम्हें ये आता है क्या कि कैसे मैं नया लेक्चर की रिकॉर्डिंग चालू कर सकता हूँ इसी लेक्चर में, न्यू रिकॉर्डिंग, ताकि बाइनोमियल मिक्स नहीं हो जाए एसएनएस के लेक्चर के साथ? डू यू नो हाउ टू डू दैट? सर स्टॉप करके नहीं चालू कर दो ना। तो दो रिकॉर्डिंग नहीं आती है, वो एक ही आती है। नहीं सर, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, फिर नई स्टॉप स्टार्ट कर दो, 2 अलग अलग आएगी ना सर। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, मैं आई एम नॉट श्योर। क्योंकि सर जब भी कोई सर डिस्कनेक्ट होते हैं, सर अगर रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो फिर तो नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है ना सर, रिकॉर्डिंग नहीं, वो दूसरी आती है। उसी की कंटिन्यू आती है। मैंने तो कभी अलग नहीं आई मेरे पास, कभी डिस्कनेक्ट हुए भी। किसी ने फेस किया है बच्चों, किसी फैकल्टी ने 2 रिकॉर्डिंग ऐसी भेजी है एक ही लेक्चर की? हाँ सर, जियाद सर ने भेजी है मैथ्स के लिए, वो डिस्कनेक्ट हुए थे तो ऐसा ही करते थे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं एक नया लिंक भेज देता हूँ। सर सेम लिंक से वापस ज्वाइन करें। वापस मीटिंग एंड करके फिर से चालू कर दो तो हो जाएगा। हाँ सर। चलो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर बाइनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आधा घंटा बाइनोमियल पढ़ेंगे। ओके? Sir, Clear? same. हाँ, सेम लिंक पे आ जाओ। ठीक है, सेम लिंक। ओके सर, बाय सर।